सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग एक्सरसाइज 7D की सेकेंड क्लास करने वाले हैं, अर्थात पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 6 से लेकर 10 तक की बातें करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा था, उसमें हमने संरेखी के बारे में बातचीत की थी। हमने बताया था संरेखी बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसके बाद फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करिए और यदि आंसर 0 आता है तो वो बिंदु संरेखी होते थे, अन्यथा अगर 0 ना आए तो संरेखी नहीं होते थे। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन संख्या 6 से देखेंगे। देखिए यहाँ पर x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी है। यहां भी बात संरेखी की ही की गई है, तो हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं को पहले उठा लेते हैं। देखिए हल, सबसे पहले तीनों बिंदुओं को यहाँ पर लिखना होगा x, y, दूसरा बिंदु है 1, 2 और तीसरा बिंदु है 7, 0। बिंदुओं को लिखने के बाद में इनको x1, y1, x2, y2, x3 और y3 मान लिया। अब संरेखी होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगा दीजिए। संरेखी होने का प्रतिबंध, संरेखी होने का प्रतिबंध क्या होता है? संरेखी होने का प्रतिबंध होता है x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए x1 की वैल्यू x दी गई है, y2 की वैल्यू 2 दी गई है, y3 की वैल्यू 0 दी गई है, x2 1 है, y3 0 है, y1 y है प्लस x3 7 है, y1 y है, y2 2 है बराबर के 0। x 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, y में 0 घटाएंगे तो y बचेगा 7, ब्रैकेट में y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है। अब 2 का यदि x में गुणा करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस y का 1 में गुणा y 1 कम y, 7 का y में गुणा 7y माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। अब देखिए ये 2x है और कहीं x वाला फलन नहीं है, तो 2x प्लस 7y और एक ये y, तो प्लस का ये माइनस का, 7y में एक y घटेगा तो 6y, माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14। अब इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, x बचेगा 2 तिहाई 6 बराबर 14। अब यहाँ पर गुणा है, गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में, तो x प्लस 3y बराबर 14, ये 2 गुणा वाले भाग में चले गए, 2 सत्ते 14, तो x प्लस 3y बराबर 7। देखिए यहाँ पर हमें x और y में संबंध बताना था, तो x और y का संबंध आ गया x प्लस 3y बराबर 7। यही आपका आंसर हुआ, यही x और y में संबंध हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, m का मान ज्ञात कीजिए यदि 5, 1 माइनस 2, माइनस 3 और 8, 2m संरेख है। तो संरेख होने का मतलब क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। जब जब संरेख की बात करेगा तो आप m का मान ज्ञात करना हो, k का मान ज्ञात करना हो या p किसी भी राशि का मान ज्ञात करना हो, आप क्या करेंगे? संरेख की बात जब जब करें आपको बिंदुओं को लिखना होगा 5, 1 माइनस 2, माइनस 3 और 8, 2m। और बिंदुओं को लिखने के बाद में बिंदुओं को आप मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। और बिंदुओं को मानने के बाद में संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगा दीजिए। संरेख होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर के 0।
अब वैल्यू को पुटअप करें। x1 यहाँ पर 5 है, y2 -3 है, y3 2m है, x2 यहाँ पर -2 है, y3 2m है, y1 1 है, x3 8 है, y1 1 है, y2 -3 है, माइनस माइनस +3। यहाँ पर हमने बिंदुओं को पुटअप किया। अब इसको सरल करें। देखिए 5 का 3 में गुणा, 5 तियां 15 माइनस 5 दूनी 10m। अब 2 का इधर गुणा, यहाँ गुणा है तो 2 दूनी 4m माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 तिरका 24 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए यम कहाँ कहाँ है, ये 10m है, ये 4m है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 10 और 4 14m। ये देखिए माइनस का 15 है और कहीं नहीं है तो -15। ये 8 2 10 और 24 में 10 जोड़ेंगे 34 होगा, प्लस का प्लस प्लस जोड़ दिए, माइनस वाला लिख दिया, यम को जोड़ दिया, बराबर 0 किया। अब ये माइनस के 14m, ये देखिए प्लस में माइनस घट जाएगा, 14 में 5 गया 9, इधर बचेगा 2 में 1 गया 1, तो प्लस का 19 बचेगा क्योंकि प्लस का अधिक है। माइनस का 14m प्लस का 19 उधर जाएगा माइनस का, यहाँ पर गुणा है तो गुणा वाले कहाँ जाएंगे, भाग में। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 19 में 14 नहीं कटेगा तो यम बराबर 19/14। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई थी, जो मान पूछा गया था वो यम का मान पूछा गया था, तो यम का मान आ गया 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिंदु A -6, 10 और -4, 6, C बिंदु 3, -8 इस प्रकार संरेख है। तो हमें संरेख पहले सिद्ध करना होगा। तो देखिए संरेख कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमने बताया आपको कि संरेख सिद्ध करने के लिए आपको बिंदुओं को यहाँ लिखना होगा। A बिंदु लिखा, B बिंदु भी लिखा और C बिंदु है 3, -8। अब इन बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पर मानने के बाद में संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगाइए। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। बिंदु क्या है, x1 है -6, y2 है 6, y3 है -8 तो माइनस माइनस +8, x2 है -4, y3 है -8, y1 है 10, x3 है 3, y1 है 10, y2 है 6 बराबर के 0। अब 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 8 10 और 8 18 माइनस के 10 में 6 घटाओ 4, यहाँ पर गुणा है 14 × 84 माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72, 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस जोड़ दीजिए तो 2 2 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, ये प्लस के 84 ये माइनस के 84, 0 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हुआ, हमने बताया था आपको कि अगर बिंदुओं को हल करने पर मान 0 आता है तो अतः ये बिंदु संरेख होंगे, अतः ये बिंदु संरेख है, संरेख है। चलिए एक बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात यहाँ सिद्ध करना है कि AB बराबर 2/9 AC, ये भी सिद्ध करना है। तो इनको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे आप, करने के लिए आप पहले AB बिंदु निकालिए। देखिए कैसे, सेकेंड स्टेप टू पहले आप AB बिंदु निकालिए। AB में आपको A बिंदु पता होना चाहिए। A बिंदु क्या है, -6, 10 और B बिंदु क्या है, -4, 6। तो इसको x1 y1 x2 y2 दूरी का फार्मूला लगाइए। दूरी D बराबर क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी D बराबर √x1 क्या है -6, x2 क्या है -4 तो माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, y1 10 है, y2
6 है स्क्वायर, 6 में 4 घटाएंगे -2, 10 में 6 घटाएंगे 4, तो दूरी d बराबर 2 दूनी 4, 4 चौको 16, तो 16 4 20 हो गया। तो ये आपका AB बराबर 20 आ गया। AB आपका √20 आ गया। अब हमें निकालना है AC, तो AC बिंदु AC निकालेंगे। AC में A बिंदु की जो आवश्यकता है -6, 10 और C बिंदु क्या है 3, -8। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिंदुओं को पुटअप करिए तो x1 क्या है -6, x2 है 3, y1 क्या है 10 और y2 क्या है -8 +8। तो दूरी d बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 का स्क्वायर। तो दूरी d बराबर 9 9 81, 18 18 324। तो दूरी d बराबर 4 1 5, 8 2 10, 3 1 4, 405 हो गया। तो ये आपका AC आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB बराबर 2/9 AC के। तो AB बराबर प्रूफ करना है AB बराबर 2/9 AC के। तो देखिए AB बराबर 2/9 AC प्रूफ करना है। तो AB की वैल्यू यहां पर हल होके कितनी आई √20 और 2/9 AC की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू आई है √405। तो 405 के फैक्टर करिए और 20 के फैक्टर करिए। तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20 हो गया। यहाँ 2/9 और √405 के फैक्टर करिए। तो 405 के जब फैक्टर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 405 के फैक्टर। तो यहाँ पर होगा 5 5 8 40 या 3 से कर दीजिए। 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छक्का 18, 3 से नहीं जाएगा 5 से करिए। 5 40, 5 एकम 5, 3 से भी तो जा सकता है। 3 एकम 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 53 15। अब 3 से फिर 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 बचा 53 15, 3 एकम 3, 1 बचा 53 15, 53 15, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार 3 हुआ और 1 बार 5 हुआ। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालो। 2 का जोड़ा बना, बाहर निकला, अंदर बचा 5। 2/9, यहाँ 3 का जोड़ा बना, ये भी बाहर, 1 3 का फिर बना, ये भी बाहर, अंदर बचेगा 5। तो 2√5 बराबर 2/9 इंटू 3 त्रिक्का 9 √5। तो 9 से 9 कैंसिल, 2√5 बराबर इधर भी 2√5। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, अतः ये भी बात प्रूव हो गई। यही सिद्ध करना था कि AB बराबर 2/9 AC। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि बिंदु AB + C, BC + A और CA + B संरेख है। देखिए यहाँ पर फिर से 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि ये बिंदु संरेख है कि नहीं। तो संरेख बताने के लिए हमने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था। क्या करना है, सबसे पहले बिंदुओं को लिख लीजिए। A बिंदु क्या है, A B + C, और B बिंदु क्या है, B C + A, और C बिंदु क्या है, C A + B। यहाँ पर इसको x1 माने, इसको y1 माने, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मान करके फार्मूला लगाएं। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर के 0। अब यहां पर बिंदुओं को रखना होगा। x1 क्या है, A, y2 क्या है, y2 देखिए यहां पर C + A है, y3 क्या है, y3 यहां पर A + B है, x2 क्या है, x2 B है,
y3 a प्लस बी है और y1 क्या है b प्लस सी है। x3 क्या है, x3 यहां पर c है। y1 b प्लस सी है और y2 यहां पर c प्लस a है बराबर के 0। चलिए यहां पर हल करिए। देखिए a c प्लस a माइनस का अंदर गुणा माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, बी a प्लस बी माइनस का अंदर गुणा बी माइनस प्लस माइनस सी, बी प्लस सी माइनस का गुणा सी माइनस प्लस माइनस ए बराबर के 0। यहां माइनस ए ये प्लस ए, सी माइनस बी, ये माइनस बी प्लस बी, ए माइनस सी, ये प्लस सी ये माइनस सी, बी माइनस ए बराबर के 0। अब देखिए यहां पर अंदर गुणा करिए, ए का सी में गुणा ए सी, ए का बी में गुणा ए बी, बी का ए में गुणा ए बी, बी का सी में गुणा बी सी, सी का गुणा बी में बी सी और सी का गुणा ए में ए सी बराबर के 0। अब देखिए ये प्लस का ए सी और ये माइनस का ए सी, ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी, ये माइनस का बी सी, ये प्लस का बी सी, सब कैंसिल बराबर 0। अर्थात 0 बराबर 0। जब 0 आ जाए तो समझ जाइए कि बिंदु ये संरेख होंगे। अतः प्रूव हुआ और लिखेंगे अतः ये बिंदु संरेख है, अतः ये बिंदु संरेख है। चलिए इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, यदि बिंदु P -3, 9, Q A, B और R 4, -5 संरेख है और A प्लस B बराबर 1 हो तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें संरेख करना होगा। संरेख करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदुओं को लिखेंगे। P बिंदु है -3, 9, Q बिंदु है A, B और R बिंदु है 4, -5। देखिए यहां पर इसको x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लीजिए और संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगाइए। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर के 0। रखिए यहां पर बिंदु x1 है -3, y2 है b, y3 है -5 माइनस प्लस 5, x2 है a, y3 है -5, y1 है 9 प्लस x3 है 4, y1 है 9, y2 है b बराबर का 0। यहां पर देखिए कोई चीज में गुणा का चिन्ह 3 का b में गुणा 3b, माइनस प्लस माइनस 53 15, माइनस प्लस माइनस 5 का a में गुणा 5a, माइनस प्लस माइनस 9 का a में गुणा 9a प्लस 4 9 36, माइनस 4 का b में गुणा 4b बराबर के 0। अब देखिए यहां पर ये 5a है, ये 9a है और कहीं a नहीं है, तो 9 5 14a, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 14a, ये 3b है, ये 4b है, तो ये माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 4 और 3 7b। अब ये गिनती के 36 है, ये 15 है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के घट जाएंगे, तो 6 में 5 घटाएंगे 1, 3 में 1 घटाएंगे 2, 21 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का अधिक है बराबर के 0। अब इन दोनों में ये 7 कॉमन लीजिए, 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 7 कॉमन गया b और ये प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का, ये 7 गुणा वाले भाग में ले चलें, 2a प्लस b बराबर -21, ये 7 गुणा वाले भाग में माइनस माइनस कट गया, 7 त्रिका 21, तो 2a प्लस b बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहां पर ये एक समीकरण बन गया और यहां पर दिया गया है और a प्लस b बराबर 1 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जो है दूसरा समीकरण अपने क्वेश्चन से लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है प्रश्न से, प्रश्नानुसार प्रश्न में दूसरा समीकरण क्या दिया गया है,
a प्लस बी बराबर 1, ये दूसरा समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ताकि हम लोग a और b के मान ज्ञात कर सकें, तो रखिएगा यहां पर 2a प्लस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर 1। ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, ये बी कट गया, 2a में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, a बराबर 2 हो गया। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2a प्लस बी बराबर 3, 2a कितना है 2 प्लस बी बराबर 3, 2 दूना 4 प्लस बी बराबर 3, बी बराबर 3 प्लस के 4 उधर जाएंगे माइनस के, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब यहां पर देखिए हमसे a और b के मान पूछा था, तो आंसर आपका आ गया a बराबर 2 और b बराबर -1। इस तरीके से ये a और b का मान आ गया। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सवाल थे, वो 10 सवाल आपके कंप्लीट हुए। और आप मिलते हैं नई एक्सरसाइज में, नए वीडियो में, नए टॉपिक।